हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्पंदन एकेडमी क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 14। अब हम पढ़ेंगे हिंदी का 14 पार्ट जिसका नाम है अच्छा बेटा। तो वही पार्ट पढ़ना शुरू करते हैं। राकेश विद्यालय से घर आया। राकेश जो एक बच्चा है वो अपने विद्यालय से वापस घर लौट कर आया। वह कमरे में बस्ता फेंककर माँ को पुकारने लगा, माँ माँ। बस्ता को क्या हुआ, उसने फेंक दिया और माँ को पुकारने लगा। माँ ऊपर कमरे में बैठी थी। उन्होंने राकेश को ऊपर बुलाया। माँ जो थी वो कमरे में बैठी थी, उन्होंने राकेश को बुलाया। राकेश फट फट करता, राकेश क्या है, आवाज़ करता हुआ, फट फट की आवाज़ करता हुआ जूते पटकता ऊपर कमरे में गया। जूते क्या है, ऊपर कमरे में पटकते हुए गया, मतलब आवाज़ करते हुए गया जूते से। कमीज़ निकाल कर कुर्सी पर फेंकी। कमीज़ को क्या किया, कुर्सी पर फेंक दिया। स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उसको निकाल कर कुर्सी पर फेंक दिया। जूता कहीं और मोजा कहीं और फेंका। जूते को कहीं और फेंका और मोजे को कहीं और फेंका। फिर माँ के पास आकर बोला, माँ मेरे खिलौने कहाँ हैं। माँ से क्या बोला, मेरे खिलौने कहाँ हैं। माँ बोली, गंदे बच्चों को कोई खिलौना नहीं देता, कोई खिलौना नहीं मिलता। तो माँ ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वो बच्चा क्या है, राकेश क्या है ना, उसने बस्ते को सही से रखा, बस्ते को फेंक दिया, और ना अपनी कमीज़ को सही से उतार कर टांगा, उसने कमीज़ को उतार कर फेंक दिया। मतलब सभी काम खराब कर दिए। जूते पट पट की आवाज़ करता हुआ ऊपर गया, मतलब कोई तरीका नहीं था, हर चीज़ को इधर उधर फेंक दिया। तो इसलिए माँ बोली कि गंदे बच्चे को कोई खिलौना नहीं मिलता। आगे पढ़ते हैं। राकेश बोला, क्या मैं गंदा बच्चा हूँ माँ। राकेश ने क्या बोला, क्या मैं गंदा बच्चा हूँ माँ। तो माँ बोली, हाँ तुम बहुत गंदे बच्चे हो। माँ ने क्या कहा, तुम बहुत गंदे बच्चे हो। माँ ने कहा ऐसा, तुमने कमीज कहाँ फेंकी, मोजे और जूते कहाँ फेंके। तो अभी मैंने कहा था ना कि उसने कभी भी कोई भी चीज़ अपनी सही जगह पर नहीं रखी, तो इसलिए माँ ने उसे गंदा बच्चा बोला। और वो बोल भी रही हैं कि तुमने कमीज को कहाँ फेंकी, मोजे और कहाँ, जूते और कहाँ फेंके। तुम कभी अपनी चीज़ें संभाल कर नहीं रखते, तुमके खिलौने नहीं मिलेंगे। माँ ने ऐसा कहा कि तुम अपनी चीज़ें कभी संभाल कर नहीं रखते हो, तुम्हें अपने खिलौने नहीं मिलेंगे, तुम गंदे बच्चे हो। राकेश ने माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अभी भी माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह माँ की गोद में बैठकर बोला, मेरी अच्छी माँ, दे दे दो ना खिलौने। तो माँ को मनाने लगा और उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और खिलौने की रट लगा ली। माँ बोली, अच्छी माँ का अच्छा बेटा बनकर दिखाओगे तभी खिलौने मिलेंगे। माँ ने क्या कहा, अच्छी माँ के अच्छे बेटे बन के दिखाओगे तभी खिलौने मिलेंगे। तुम्हें सीढ़ियों पर चलना भी नहीं आता। जब वो सीढ़ियों से चढ़ के जा रहा था तो पैरों को बहुत तेज पटकते हुए आ रहा था, इसलिए माँ ने बोला तुम्हें सीढ़ियों पर चलना भी नहीं आता, जूते पटक पटक कर चलते हो, पटक कर चलते हो, अच्छे बच्चे कभी इस तरह नहीं चलते। उन्होंने क्या कहा, अच्छे बच्चे कभी इस तरह नहीं चलते। राकेश ने अच्छा बेटा बनने के लिए जूते और मोजे सही स्थान पर रखे। राकेश ने क्या करा, अपने अच्छे बच्चे बनने के लिए जूते और मोजे सही स्थान पर रखे। वह बिना आवाज़ किए सीढ़ियों से नीचे उतरकर कमरे में गया। वह बिना आवाज़ किए हुए सीढ़ियों से उतरकर कमरे में गया। बस्ते को ज़मीन से उठाकर अलमारी में रखा। बस्ते को क्या किया, ज़मीन से उठाकर अलमारी में रखा। फिर आगे पढ़ते हैं। तब ठीक ढंग से सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर कमरे में आया।
तब ठीक ढंग से मतलब बिना आवाज़ किए सीढ़ियों से ऊपर कमरे में आया। कमीज़ को उठाकर खूंटी पर टांग दिया। कमीज को क्या किया, जो फेंक दिए थे सब सामान उनको अपनी अपनी जगह व्यवस्थित रखा। कमीज को भी खूंटी पर टांग दिया। फिर बोला, माँ अब मैं अच्छा बेटा हूँ ना। माँ ने प्यार से राकेश को पकड़कर चूम लिया और कहा। माँ को क्या हुआ, उसने जब सब सामान जमा दिया, सब काम सही व्यवस्थित करा, तो उन्होंने जैसे ही उसने कहा माँ अब मैं अच्छा बेटा हूँ ना, तो माँ ने प्यार से राकेश को पकड़कर चूम लिया और कहा, नहीं अभी तुम अच्छे बेटे नहीं बने, जाओ हाथ मुंह धोकर आओ। माँ ने क्या कहा, अभी तुम अच्छे बेटे नहीं बने हो, जाओ हाथ मुंह धोकर आओ, पहले नाश्ता करो फिर खिलौने मिलेंगे। तो राकेश क्या हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने बैठ गया। माँ अब मैं अच्छी माँ का अच्छा बेटा हूँ ना, राकेश ने पूछा ऐसा। तो माँ ने क्या कहा, हाँ बेटा, ऐसे ही अच्छी माँ के अच्छे बेटे होते हैं, ये माँ ने कहा।